प्योर हार्ट। अब बेचारे आदि को क्या पता कि वो जिस गुंजन को अपनी दिलरुबा समझ रहे हैं वो तो असल में किसी और की है। बैठी जरूर इनके पास है लेकिन दिल बड़ा बेवफा है, जो आदि के पास होकर भी माला किसी और के ही नाम की जप रहा है। जब इनके सामने खुलेगी गुंजन की हकीकत तो क्या होगा आदि के दिल का। मेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आसमान फट जाएगा, मैं खो जाऊंगा, खून का पानी बन जाएगा। तो मतलब डेफिनेटली मतलब शॉकिंग रिएक्शन होंगे किसी के भी, अगर रियल लाइफ में ऐसा हुआ तो डेफिनेटली मेरा हाल यही होने वाला जब मुझे पता चलेगा। चलिए, जहाँ एक तरफ गुंजन सगाई तो कर रही है लेकिन अभी भी अपने दिल को लेकर कश्मकश में है, वहीं चारों तो इस सगाई में भी अपनी साजिशों को कामयाब करने के पैसे अपना रही है। अब देखना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चारों की चालबाजी उसे उल्टी पड़ जाए और उसकी पोल पटाइया इसी फंक्शन में सबके सामने खुल जाए। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to Indore. तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा, पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते,
बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। सीरियल 1 हजारों में मेरी बहना है में वडेरा परिवार के लिए खुशी की बात है। उन्हें अब यकीन हो चला है कि वीरेन पर लगा खून का इल्जाम झूठा है और इसी बात को साबित करने विराट और मानवी निकल पड़े हैं मुंबई की ओर। आप लोगों के लिए खुशखबरी है जनाब, क्योंकि सीरियल 1 हजारों में मेरी बहना के वीरेन जल्द ही जेल से छूटने वाले हैं और उनकी बेगुनाही की सच्चाई घर वालों के सामने भी आ गई है और विराट और मानवी भी निकल पड़े हैं मुंबई की ओर उनकी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने। कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अब देखिए ना, वडेरा परिवार के बेटे वीरेन पर आई परेशानी का हल आखिरकार पूरे परिवार को मिल गया है। नहीं समझे ना आप? चलिए हम बताते हैं। दरअसल वीरेन के सर पर लगा खून का इल्जाम झूठा है और इस बात की सच्चाई सभी घर वालों को पता भी चल गई है। यहाँ तक कि मानवी को भी विश्वास हो गया है कि उसके जीजू ने कोई खून नहीं किया है, बल्कि उन्हें फंसाया गया है। और अब वीरेन की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने मानवी और विराट मुंबई जाने वाले हैं। बहुत सारे क्लूज लेकर आने हैं, इन्वेस्टिगेट करना है, इंक्वायरी करके आनी है, बहुत सारा काम है मुंबई में। भाई है, पहले भाई ने मुझे बचाया था, मैं जेल में था। अब मेरी बारी है, वो जेल में, मैं उसको बचाऊंगा। जो भी होगा, मेरा भाई खून तो कर नहीं सकता, लेकिन खून किया भी होगा, हम वडेरा बचा लेंगे, मैं बचा लूंगा उसको। लेकिन अभी हमें एक सबूत मिल गया है, इसलिए हम बॉम्बे जा रहे हैं एंड देखते हैं क्या क्या और इस कहानी में ट्विस्ट आता है एंड लेट्स सी। बट ये बात पक्का है कि मैं अपने भाई को बचा लूंगा। भाई की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने विराट तो निकल गया है, पर क्या विराट वीरेन को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या मानवी और विराट उन सभी सबूतों को ढूंढ पाएंगे जिससे वीरेन जेल से छूट जाए? इन सभी सवालों का जवाब तो आपको शो की आगे की कहानी में पता चल जाएगा। पर अपनी बहन जीविका का आशीर्वाद लेकर उसके प्यार को बचाने निकली मानवी एक बात से बेहद खुश है, पर वो ये नहीं कि उसके जीजू जेल से छूट जाएंगे, बल्कि इस बात से कि शो में मुंबई जाने की कहानी को दिखाकर मानवी और विराट को कहीं और ही भेजा जा रहा है। This is going to be the first time जब मैं इतने लंबे ऑफ पे जा रही हूँ अपने शो से, but pretty excited also that we're going to UK and but for that show में यस हम मुंबई जा रहे हैं। वाह रे टीवी के राइटर्स के खेल, कब कहानी में क्या ट्विस्ट लाए इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। पर आप सब टेंशन मत लीजिए, हम है ना आपको सीरियल के आगे के ट्विस्ट बताने के लिए। अब आपको ले चलते हैं इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के सेट पर और मिलवाते हैं आपको कुछ नन्हे ड्रामेबाजों से और देखते हैं एक झलक कि इस हफ्ते क्या धमाल करने वाले हैं। तुम्हारे कदमों में चांद तारे बिछाऊंगा, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। सितारों के जहां में मिलेंगे अब यार।
चले। अनुराग सर हाँ और विवेक सर हाँ। आज स्टेज में आया, आपसे एक चैलेंज देना है। ठीक है ऐसे ठीक है। वो लाया, कुछ लाया, 10 सेकंड में लाया, कुछ लाया। अपनी तशरीफ से इसे फोड़ेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, जिसकी तशरीफ ने ज्यादा गुब्बारे फोड़े उसकी तशरीफ जीत जाएगी। क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को खिलखिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा।
वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल। फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। टीवी सीरियल्स की अपडेट तो बहुत हुई, अब वक्त है टीवी इंडस्ट्रीज की कुछ चटपटी गॉसिप्स का। तो चलिए देखते हैं हमारे गॉसिप सेक्शन में आज क्या है खास। हमारी आज की पहली गॉसिप है एक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा के बारे में, जो इन दिनों ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में बीरा का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। भाई अक्सर लोग 13 नंबर से डरते हैं और उसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन हमारे बीरा यानी कि सिद्धार्थ के लिए तो ये उनका लकी नंबर है। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं और उनके लिए इस नंबर का काफी महत्व भी है। उनका कहना है कि ये नंबर उनसे इस कदर जुड़ा हुआ है कि अक्सर उनके अच्छे काम इस नंबर से ही जुड़े होते हैं। जैसे कि उनका पहला शो मुक्ति बंधन उन्होंने 13 दिसंबर को साइन किया था, वहीं उनका दूसरा शो ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा उन्हें 2013 में मिला। यहाँ तक कि उनके जन्मदिन की तारीख भी 13 अप्रैल है और इसी तारीख को उन्होंने अपनी पहली कार भी खरीदी थी। भाई वाह सिद्धार्थ, मान गए आपके इस लकी नंबर को। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये नंबर और भी आपके लिए कुछ न कुछ सौगात लाता रहे। हमारी दूसरी गॉसिप सीरियल बालिका वधू से है, जहां शिव और आनंदी जल्द ही नजर आएंगे कश्मीर की हसीन वादियों में। जल्द ही शिव और आनंदी राजस्थान से सफर कर पहुंचेंगे खूबसूरत कश्मीर में। दरअसल ये दोनों वहां जा रहे हैं अपना हनीमून बनाने। भाई अब शादी के बाद हनीमून भी तो बनता है ना बॉस, और हमारे शिव और आनंदी तो शादी के बाद से ही घर गृहस्थी के कामों में ही उलझे रहे हैं। तो चलिए अब जब मौका मिला है तो क्यों न थोड़ा सैर सपाटा ही हो जाए और इसी बहाने हमारे दर्शक भी कश्मीर के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा लेंगे। अगर आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना मिस कर गए हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट सीरियल में क्या कुछ रहा खास। पास आती हो तो दूर चले जाते हो, दूर जाती हो तो पास आते हो, इसका क्या मतलब समझो। कुमारी शोर मचाती हो तुम दोनों। दीदी देखो ना, मेरा दुपट्टा नहीं दे रही। तुम पहले मुझे अपने नए वाले झुमके तो पहनने के लिए। बिल्कुल नहीं। अरे कब लुटेंगी ये तुम्हें। कुमारी सम्मान। सरस और कुमुद के बीच की दूरी। दोनों में प्यार तो है, लेकिन इकरार में है ना जाने कैसी रुकावट। इन दोनों के बीच की दूरी का पता घर वालों को भी चल गया है। कोई बात तो है जो खाए जा रही है इससे, पर शायद किसी से कह नहीं पा रहा। देवदास और हम दिल दे चुके सनम बनाने वाले संजय लीला भंसाली ने सरस्वती चंद्र के नाम से पहला टीवी सीरियल बनाया, तो यहाँ भी उन्होंने प्यार और रिश्तों का वही रंग बुन दिया। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। अरे ऐसे कैसे कर ली। प्यार तो है, पर दोनों के बीच ईगो आ जाती है, जो हीरो हीरोइन को करीब आने नहीं देती। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आपके फेवरेट शो अनामिका की कहानी कहाँ तक पहुँची। डायन से परेशान होकर रानू निकली है एक तांत्रिक को ढूंढने। रानू को यकीन है कि शायद ये तांत्रिक ही अब उसकी मदद कर सकती है।
ये क्या, अभी तो रानू अपनी मंजिल से काफी दूर थी और अनामिका ने फिर से उसे अपना शिकार बना लिया। बेचारी रानू, अब ऐसी हरकतें करोगी तो लोग तो तुम्हें पागल ही समझेंगे। पर ये औरत कौन है जो रानू को इस बुरी नजर से बचाने पहुंच गई? है ना, इसलिए अगर हम उसे नहीं भी बुलाएंगे तो ये बात है, ये वही महिला तांत्रिक है जिसकी तलाश में रानू निकली थी। रोज वो तुम्हारे शरीर में आ रही है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छा है कि एक बार उसका सामना। लेकिन ये तांत्रिक तो रानू को अनामिका से बचाने की बजाय उसी का सामना करने को बोल रही है। मुसीबत का सामना किए बगैर कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए उसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। अब चुड़ैल की एंट्री धमाकेदार तो हो गई। लेकिन तांत्रिक ने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अनामिका ने रानू के शरीर में फिर से कब्जा कर लिया। तो क्या अनामिका इस तांत्रिक का भी वही हाल करेगी जो वो हर उस इंसान का करती है जो रानू की मदद करता है? अब इसकी सजा तो आपको मिलेगी ही ना, है ना? भाई लगता तो ऐसा ही है कि इस तांत्रिक का अंत भी बुरा ही होगा। मैं आपसे नहीं डरती हूँ, मैं तुझसे भी नहीं डरती, अगर विधि ने मेरा मरना लिखा है। चलिए आने वाले दिनों में ये तो साफ हो ही जाएगा कि अनामिका की शक्ति इस महिला तांत्रिक की शक्तियों से भी बढ़कर है या नहीं। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा ही कहते थे, वो सब ऐसा कहते थे जिसने रानू की मदद करनी चाहिए, पर उन सबको एक ही चीज मिली, मौत। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफोल्विन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। डेयरी ऑन सोन में नीतीश ने किया डेयरी प्लांट का उद्घाटन। बोलने का मौका नहीं मिलने पर कार्यक्रम छोड़कर निकली विधायक ज्योति रश्मि। बिहार एनडीए में घमासान जारी, हरेंद्र प्रताप ने जदयू के साथ भाजपा नेतृत्व पर साधा निशाना।
वशिष्ठ ने कहा, आज के हालात देखकर करें बात। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, भड़के लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। राज्य सरकार की लापरवाही से नहीं बन रहा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा, अब तक नहीं मिली जमीन। और राजधानी के सुपरमार्केट में बिक रहे नकली सामान, बोरिंग कैनाल रोड में एक दुकान से नामी कंपनियों के नकली कॉस्मेटिक जब्त। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेहरी ऑन सोन में सुधा डेयरी के प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, सुखदा पांडे के अलावा कई विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दूध से बने उत्पादों का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार की 3/4 से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे में किसानों के उत्पादों का बेहतर उपयोग कर उन्हें समृद्ध बनाया जा सकता है। इस प्लांट के उद्घाटन से कई जिलों के किसानों को फायदा होगा। यहाँ आज भी 76% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए हमने कृषि के विकास के लिए रोड मैप बनाया और उसके केंद्र बिंदु में किसान को रखा। और हमारा मकसद है कि खेती में लगे जो लोग हैं, किसान हैं, उनकी आमदनी बढ़े। और जैसा अभी गिरिराज जी ने कहा, उधर वक्ताओं में अपना नाम नहीं रहने से भड़की स्थानीय विधायक ज्योति रश्मि कार्यक्रम छोड़कर निकल गईं। ज्योति रश्मि ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखना चाहती थीं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। ज्योति रश्मि का कहना था कि सरकार की शराब नीति से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। साथ ही उन्होंने बिजली को लेकर भी विरोध जताया। ये निकम्मा सरकार है, ये पूरे निकम्मा है, जिनको की सरकार यही प्रोटोकॉल ये सीखे है मुख्यमंत्री के हमारे क्षेत्र में आकर के मुझे बुलाकर 2 मिनट का समय नहीं दिया। ये सरकार बोलने के लिए मुझे 2 मिनट का भी समय नहीं दिया। आप लोग इनसे पूछिए कि जो बिजली की घोषणा की थी कहाँ गया इनका बिजली? यही इनका विकास है कि मैं पूरे बिहार में चौक चौक पर, चौराहे चौराहे पर शराब का बिजनेस कराऊंगा और उसी समय पूरे बिहार को चलवाऊंगा। यही इनका संस्कार है। विधान परिषद की तीनों सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जदयू भाजपा गठबंधन में तकरार खत्म होती नहीं दिख रही है। भाजपा नेता हरेंद्र प्रताप ने इस मामले में अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल तक जो दल बीजेपी की अंगुली पकड़कर चलते थे, आज वे उस पर दया दिखा रहे हैं। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसी को भी बोलने से पहले आज के हालात को देखना चाहिए। मैं उनको इस दया के लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज भाजपा दया के ही पात्र है। ये बात अलग है कि इतिहास में जाएंगे तो एक लाइन मेरा अपना है कि जो हमारी उंगली पकड़ के खड़े हुए, आज हम उनके दरवाजे के बाहर हाथ जोड़े पड़े हुए। नेतृत्व आज कार्यकर्ता अपने बीजेपी के नेतृत्व की पूजा करे, क्योंकि ढूंढ कुकुर मारे आनंद, ये भोजपुरी में कहावत है। जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं उनको कहीं मार भी मिल जाए तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। राज्यसभा के अंदर भाजपा की मजबूरी होती थी और हमारे सहयोगी दल को भाजपा वोट देती रही है, लेकिन आज भाजपा दया की पात्र